इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है उसे हम हिंदी में तलपट कहते हैं। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को डिवाइड करते हैं। ट्रायल अकाउंट जो भी ट्रायल बैलेंस जो है इसको सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसका बैलेंस को इक्वल करना। अगर आपका बैलेंस इक्वल है तो आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो ट्रायल बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप रियल अकाउंट पे चलते हैं। रियल अकाउंट पे आप जाएंगे तो जितने भी, अगर आप वास्तविक खातों की बात करें, रियल अकाउंट इज़ अ वास्तविक खाता, आपके जितने भी वस्तु से संबंधित है वो सारे रियल अकाउंट में। जैसे कि आपने कोई मशीनरी खरीदी, कोई गुड्स, लेकिन गुड्स से अगर आप कर रहे हो तो गुड्स में एक प्रॉब्लम होती है। अगर गुड्स है, गुड्स में परचेज एंड उसकी सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इसमें डिफरेंस आता है। अगर हमारे रियल अकाउंट में कहता है जो कम्स हो रहा है उसे डेबिट कर दो, जो गोज़ हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो, तो ये बाकी अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे किसी गुड से रिलेटेड है, मतलब वस्तु से संबंधित है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। जैसे कि अगर हमारा परचेज़ है तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ऑलवेज इससे डेबिट करते हैं, एंड सेल्स रहेगा तो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसी का अपोजिट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर परचेज रिटर्न की बात की जाए तो परचेज रिटर्न जो है, तो यहाँ पे जब हमारा परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट पे हमने पढ़ा है कि जितने भी एक्सपेंस हैं, क्या है, एक्सपेंस होते हैं, वे हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। जितने भी एक्सपेंस होंगे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और जितनी इनकम है, क्या है, जितनी भी इनकम है, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, जैसे अगर हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, या तो हम किसी को रेंट रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, जितनी इनकम होंगी वो ऑलवेज हमेशा क्या होंगी, क्रेडिट होंगे। अगर एक्सपेंस की बात करी जाए तो जितने भी हमारे, अगर हमने सैलरी पेड की है, कमीशन पेड किया है, वेतन दिया है, कमीशन दिया है, कोई भी किराए का भुगतान किया, तो ऑल एक्सपेंस जो होंगे वो डेबिट होंगे। पर्सनल अकाउंट का भी जो गोल्डन रूल है वो है कि जैसे पाने वाला जो भी होगा, पाने वाले को डेबिट करना है, तो यहाँ पे भी वही रूल चलेगा और देने वाले को क्रेडिट करना है। केवल इसमें ये कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हम ऑलवेज, मतलब हमेशा जो होते हैं वो हमेशा डेबिट में होते हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक, आपको कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक मिले वो आपका डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न, जो कि मैंने पहले ही बता चुका, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता, तो सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर कैरेज इनवर्ड, मतलब लाने जाने में भाड़ा लगा है, तो कैरी इनवर्ड क्या होगा, डेबिट होगा। फिर परचेज क्या हुआ, डेबिट। वेजेस, मजदूरी, अगर आप किसी को काम करने के लिए आप मजदूरी दे रहे हो तो आपका क्या है, एक्सपेंस है, तो हम इसको क्या किए, डेबिट किए। फिर ऑल एक्सपेंस, फिर आ जाते हैं, अगर हम क्रेडिट की बात करें तो सेल्स, मैंने बताया कि सेल्स क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न, अगर परचेज हमारा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर किसी से इंटरेस्ट मिल रही है तो इनकम आ रही, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, इनकम जो होगी उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट क्या होता है, हम किसी को भी कोई भी सामान बेच रहे हैं उस पर हमको छूट मिली तो वही डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमें मिल रही है, पैसा हमारे पास आ रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा, क्रेडिट होगा। ऑल अदर इनकम, सैलरी, कमीशन, जो भी ETC होते हैं उसमें हम क्रेडिट ही करेंगे। कैपिटल क्या होती है, अगर हम पूंजी लगा रहे हैं तो वो हमारे हमेशा क्रेडिट होती है। अब इतना ट्रायल बैलेंस को समझने के बाद केवल आते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखा मिलता है
तो आपको ट्रायल बैलेंस में उसकी एंट्री नहीं करनी है। लेकिन यदि वह विवरण पे या नोट करके नीचे दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक इतना है, तब आपको उसे ट्रायल बैलेंस में शो करना है। बिल्स रिसीवर क्या है? एक संपत्ति है। बिल्स रिसीवर संपत्ति तो डेबिट करेंगे और बिल्स पेबल हमारा क्रेडिट होगा। और ट्रायल बैलेंस में सबसे ज़रूरी होता है उसका इक्वल होना। उसे इक्वल करने के बाद ही हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।